हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम टिम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लाईवुड इज प्रीफर्ड टू थिन प्लैंक्स ऑफ टिम्बर बिकॉज ऑफ। प्लाईवुड क्यों प्रीफर करते हैं हम टिम्बर प्लैंक की तुलना में? ऑप्शन ए है गुड स्ट्रेंथ एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन बोथ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो प्लाईवुड होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बोथ लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दोनों में ही ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन टिम्बर इज कॉज्ड बाई फंगस। टिम्बर में फंगी के कारण क्या होता है? तो उसको बोला जाता है ड्राई रॉट। ठीक है, फंगी के कारण जो टिम्बर का डिसइंटीग्रेशन होता है उसको रॉट बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिम्बर ड्यू टू फंगी, उसको रॉट बोला जाता है। ठीक है, तो फंगस के कारण जो टिम्बर का डिसइंटीग्रेशन होता है उसको ड्राई रॉट। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट इज डिराइव्ड फ्रॉम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो क्रियोसोट होता है ये वुड प्रिजर्वेटिव होता है, ये किससे निकाला जाता है ये हमसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर है इसका वुड और कोल से। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, वुड और कोल, इससे क्रियोसोट बनाया जाता है जो कि एक वुड प्रिजर्वेटिव है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन बाई। टिम्बर की सीजनिंग किससे की जाती है? ऑप्शन हैं ड्राइंग, मॉइस्ट ड्राइंग, क्लियरिंग ड्राई रॉट, हॉट ड्राइंग। तो करेक्ट आंसर है इसका मॉइस्ट ड्राइंग। जो टिम्बर की सीजनिंग है वो मॉइस्ट ड्राइंग से की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। द पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हर्टवुड एंड कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड। जो टिम्बर की शेप है, स्ट्रक्चर है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप पार्ट को याद कर लेना टिम्बर के को। मेन पार्ट होता है उसका पिथ। ठीक है, पिथ के बाद होता है हर्टवुड, और हर्टवुड और कैम्बियम लेयर इन दोनों के बीच में जो पार्ट होता है वो हमसे पूछा है, तो वो होता है सैपवुड। ठीक है, क्या होता है? सैपवुड। ये किस किस के बीच में होता है? हर्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में। और सबसे बाहर होता है आउटर बार्क, और आउटर बार्क के नीचे होता है इनर बार्क। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो सैपवुड, हर्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्लाईवुड हैज। जो प्लाईवुड होता है ए गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली, ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, टेंडेंसी टू स्प्लिट इन द प्लेन ऑफ पैनल, टेंडेंसी टू बेंड इजीली। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। जो प्लाईवुड होता है उसका गुड स्ट्रेंथ होती है, इसलिए वो ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस उसका होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही डायरेक्शन में अच्छी होती है, इसलिए प्लाईवुड में ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। अगला क्वेश्चन है, द प्लाईवुड मेड बाई बाइंडिंग टुगेदर थिन वुडन शीट्स इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर टू द ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट लेयर इज। जो प्लाईवुड होता है उसमें ग्रेन्स में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल होता है प्लाईवुड के जो ग्रेन्स होते हैं बिटवीन ग्रेन्स ऑफ एनी लेयर टू दी एडजेसेंट लेयर, यानी कि दो लेयर्स के बीच में जो ग्रेन्स होते हैं वो 90 डिग्री एंगल पर जुड़े हुए होते हैं प्लाईवुड में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रीज बोथ ट्रीज यील्ड सॉफ्ट वुड। ऑप्शन है देवदार शीशम, चिर और साल, सौल और टीक, चिर और देवदार। तो करेक्ट आंसर इसका चिर और देवदार, ये दोनों ही क्या होते हैं? सॉफ्ट वुड होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चिर और देवदार। प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। प्लाईवुड को किससे स्पेसिफाइड किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसका नंबर ऑफ लेयर से और थिकनेस से। इन दोनों से ही प्लाईवुड को स्पेसिफाइड किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए और बी। ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर, ऑप्शन है क्रैक, ट्विस्ट, श्रिंक्स, रिड्यूस टू पाउडर। तो करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन। टिम्बर पर अटैक होता है जो फंगी का, तो उसको ड्राई रॉट बोलते हैं, और ड्राई रॉट के कारण जो टिम्बर होता है वो पाउडर की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। पाउडर की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, और ये जो ड्राई रॉट है ये किसके कारण होता है? ये फंगी के अटैक के कारण होता है। सेक्स इन टिम्बर आर। टिम्बर में जो सेक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्टार सेक और एक होता है हार्ट सेक। ठीक है,
स्टार शेक में क्या होता है, पिथ की साइड नैरोअर होता है और आउटर साइड में क्या होता है, वाइडर होता है, ठीक है। और हर्ट शेक में उल्टा होता है, ठीक है। हर्ट शेक में क्या होता है कि जो अंदर की साइड है वो होता है वाइडर और बाहर की साइड क्या होता है, बाहर की साइड नैरोअर होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशंस इन दी बुड बिटवीन दी एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेक बोलते हैं। याद रखना है आपको, सेक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशंस इन दी बुड बिटवीन दी एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशंस होता है उसको सेक बोला जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।